एवरीवन वेलकम टू द ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी सैम और मोहन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो सैम है मोहन और शालिनी के बीच में फंस जाती है वो भी कैंटीन में। अब देखते हैं आगे। तो सैम मोहन की तरफ देखी जा रही होती है और मोहन की चबर चबर बकवास नौटंकी वाली बातें सैम को बहुत अच्छी लग रही होती, बट हमारी शालिनी को कहाँ ही चैन होना है। वो भी उन दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करती है और सैम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। और ये चीज़ हमारी सैम को बिल्कुल इरिटेट लगती है। बोलती शालिनी वो तुम दोनों खाना कंटिन्यू करो, मेरे केबिन में मैं प्यून को भेज दूँगी, वो मेरे लिए लंच लेके चला जाएगा। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बेटर होगा तुम दोनों फ्रेंड्स खा लो। ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के जाने लगती। तो सैम को मौन बोलती बट रुको ना, हम दोनों तो साथ में। तो सैम बोलती कि नो दिस टाइम नो, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं प्यून को भेज दूँगी, वो मेरा खाना पार्सल कर देगा। तो सैम को जाता हुआ देखी मोहन को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से शालिनी की तरफ देखती है और शालिनी भी एकदम खुटनस वाले नज़रों से मोहन की तरफ देखती है। ये दोनों एक दूसरे को ना एकदम लुक दे रहे होते हैं। तो शालिनी भी उस टेबल से उठ के ना दूसरे टेबल पे चली जाती है और मोहन को एकदम घूरते हुए देखती है। तो मोहन बोलती है इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हम दोनों के बीच में आने की कोशिश क्यों कर रही है। और शालिनी सोच रही होती है कि ये कितनी चापलूसी है, बॉस को अपनी बातों में डाल के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसी के चक्कर में ना ऑफिस में हर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है सिवाय इसके। एकदम गुस्से में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते। उतने देर में ना सैम और मौन का खाना आ जाता है। तो वो जो वेटर होता है वो सर्व करने लगता है। तो मौन बोलते कि नहीं, मेरा खाना पैक कर दो और बॉस के केबिन में भेज दो। तो वो बोलते क्या मैम, तो बोलते कि बॉस के केबिन में भेज दो। तो वो जो होता है पियोन बोलता है कि वेटर बोलता है कि बॉस के केबिन में। तो बोलते कि हाँ वो मेरा भी केबिन है। ऐसे बोल के ना वहाँ से उठ के वहाँ से चली जाती है। और शालिनी देखती है कि मौन भी उठ के चलेगी। उसको समझ नहीं आता कुछ। बोलते कि ठीक है, इसको नहीं खाना तो ना खाए, भूखे रहे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसे बोल के ना वो अपना खाना एंजॉय करने लगती है। और सारा का सारा खाना ना मौन लेके ना सैम के ऑफिस में चली आती है और बोलती है मैं कबिन मैम। तो सैम बोलती है कि तुम्हारा भी केबिन है ना, तुमको पूछने की क्या ज़रूरत है, आ जाओ तुम अंदर। ऐसे बोल के उसको अंदर बुलाती है। तो देखती है कि मौन इतनी जल्दी आ गई है और उसके पीछे वेटर उसका खाना लेके आ रहा है। ये चीज़ देख के सैम एकदम शॉक हो जाती है। बोलती कि तुम यहाँ पे खाना लेके क्यों आई, तुमको यहाँ खाना खाने अलाउड नहीं है, तुमको पता है ना। तो बोलती कि मैं अपने लिए थोड़ी ना लाई हूँ, ये आपके लिए लाई हूँ। तो सैम बोलती कि मैं इतना सारा खाना ऑर्डर नहीं की थी। तो मौन बोलती कि मैं ऑर्डर की थी और मुझे आपके साथ खाना था। और भैया आप देख क्या रहे हो। ऐसे बोल के ना जो साइड में एक टेबल होता है, सोफ़ा होता है, उसमें जो लगा होता है ना टेबल, वहाँ पे लगाने के लिए खाना कहती है। तो वो वेटर लगा के चला जाता है। तो सैम मौन को एकदम गुस्से वाली नज़र से देखती है और बोलती है कि ये क्या है सैम, क्या बदतमीजी है ये। तो मौन बोलती है कि नो मैम, कुछ बदतमीजी नहीं है, मुझे आपके साथ लंच करना था, सो मैंने खा लिया, तो कर लिया। तो सैम बोलती है कि अच्छा तुमने कर लिया तो जा सकती हो, अब मैं खाना खाऊँ अपना। तो मौन बोलती है अरे नो 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 मैम, मुझे आपके साथ लंच करना, प्लीज़ 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 मेरे साथ ज्वाइन करो ना। ऐसे बोल के ना वो सैम को प्लीज़ प्लीज़ करने लगती है एकदम पपी फेस करके। तो मौन को सैम बिल्कुल मना कर ही नहीं पाती और वो उसके साथ आके ना बैठ जाती है। तो मौन अपना खाना निकालती है और सैम को अपना देती है और एकदम बच्चों जैसे खाई जा रही होती है। और टेस्टी है, ये ट्राई करो, ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती से वो सैम को खिला रही होती है। सैम तो खाना बिल्कुल नहीं चाह रही होती है मौन का जंक फूड, बट क्या करे, मौन इतनी क्यूटली बोल रही होती है कि सैम से रहा ही नहीं जाता। वो मौन के साथ वो अपना खाना शेयर करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ खाना शेयर करके ना मज़े से एकदम बात कर करके, मतलब बात बस मौन कर रही होती है और सैम बस करके खाना खा रही होती है। और मौन जो है सबको ज़बरदस्ती से अपने हिस्से का खाना मतलब एकदम से खिलाई जा रही होती है, खिलाई जा रही होती है। और इन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है एक तरफा। उतने में ना शालिनी आ जाती, बोलते मैं कम इन मैम। और जैसे अंदर आके देखती है ना कि मौन और सैम अपना खाना खा रही, उसको ये देख के ना एकदम गुस्सा आ जाता है। वो बोलती कि सॉरी मैं आई गेस रॉन्ग टाइम पे आके मैं बाद में आती हूँ। ऐसे बोल के वो केबिन से निकल के चली जाती है और फिर से अपना पैर पटकती है और बोलती है कि इस बार भी इस मौन ने बाजी मार ली, बट नहीं, अगली बारी नहीं होगा, अगली बारी तो मैम को मैं ही इम्प्रेस करूँगी और इसको यही असिस्टेंट वाली जॉब से रिज़ाइन देनी ही पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन मैम की चहेती बनी रहती है, फेवरेट तो मैं ही बनूँगी। ऐसे बोल के ना वो अपने डेस्क में जाके बैठ जाती है। और जो प्रेजेंटेशन होता है ना दूसरा वाला, दूसरी मीटिंग के लिए, उसके ऊपर वो बहुत जी जान लगा के ना वर्क करने लगती है बहुत ज़्यादा गुस्से में। और इधर ना हमारी जो सेम मॉन है अच्छे से खाना खा लेते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर से इन लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है। और हमारी जो सेम होती है वो तो बॉस होती है, तो उसका तो एक के
बाद एक मीटिंग होना ही है तो वो अपने काम पे लग जाती है, और जो 3-4 मीटिंग के बाद जो प्रेजेंटेशन इन दोनों को फिर से करने के लिए दिया गया होता है, वो दोनों को बुलाती बोलती कि तुम दोनों अपना प्रेजेंटेशन मेरे को सुनाओ, फिर जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा वो कंपनी को सबमिट करेगा। ऐसे बोल के ना वो दोनों को सुनाने लगती है, बट मोहन को इतनी भूख लगी होती है तो वो ठीक से प्रेजेंटेशन की नहीं होती इस बारी। और हमारी जो शालिनी है ना, एकदम परफेक्ट की होती है, थोड़ा सा भी नुक्स नहीं होता। तो इस बारी ना सैम को शालिनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो तारीफ़ करती है, बोलती है कि वेल डन शालिनी, तुमको सुबह के गुस्से का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत अच्छा काम किया। और मोहन तुमने ये क्या किया है? हाँ, बट छोड़ो, हम शालिनी के प्रोजेक्ट को, मतलब मोहन को वो डांटती ही नहीं टोटली, और शालिनी के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती, बट फिर भी मोहन को थोड़ा बुरा लगता है। और मोहन को डांटना पड़ता हुआ देख के शालिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती कि मैम ये प्रेजेंटेशन मैं दूंगी ना। तो सैम बोलते कि हाँ तुम ही दो, कोई इशू है, तुम नहीं दे सकती? नहीं दे सकती तो मोहन को बोलो, वो दे देगी। तो ये बात सुन के शालिनी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, और बोलती कि नो मैम, प्रेजेंटेशन मैं बनाई हूँ तो मैं ही दूंगी ना। उसे बोल के वो सैम को कन्विंस करती है। तो सैम बोलती है ओके, बट उतना कुछ ना उससे इम्प्रेस नहीं हुई होती है। तो मोहन को फिर भी बुरा लग रहा होता है, और सैम को मोहन का ये उतरा हुआ फेस देख के उसको बुरा लगता है, बट उसके दिमाग में फिर से एक चीज़ चलती है कि नो, इसको मेरा इसके प्रेजेंटेशन अप्रूव करने का इतना बुरा लग रहा है, ये हर्ट हुई है। ठीक है, हर्ट होगी तो फिर मुझसे दूर भी होएगी ना, मैं थोड़ा सा शालिनी की तारीफ़ कर दूँ। तो ऐसे दिमाग में ना सैम के चलने लगते हैं। और सेम एकदम से बोलती है शालिनी, यू आर गुड, डूइंग ए गुड जॉब। मोहन सीखो कुछ शालिनी से, तुम ऐसे ही काम करती रही ना, बहुत जल्दी इस ऑफिस से ना तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे बोल के शालिनी के सामने मोहन की एकदम कुत्तों वाली बेइज्जती कर देती है। और ये सुन के शालिनी का तो सीना चौड़ा हो जाता है, और एकदम वो थान के बैठ के ना एकदम विलन वाला लुक वो मोहन को दे रही होती है। मोहन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो अपने डेस्क में चली जाती है वहाँ सामने से। तो सैम बोलती है कि तुम वहाँ पे क्यों चली गई, तुमको मैंने बोला कि वहाँ जाने के लिए। तो मोहन फिर से उसको बुरा लगता है कि ये इसके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है, और सैम ये जानबूझ के कर रही होती कि सैम को मोहन नफरत करे। तो मोहन और ज़्यादा मोहन की और ज़्यादा सैम बेइज्जती करती बोलती कि मैं बॉस हूँ ना, मैं खड़ी हूँ मतलब तुम खड़ी रहोगी। और शालिनी जब तक प्रेजेंटेशन दे रही है ना, उसकी प्रेजेंटेशन को देखो और अच्छे से सीखो, हर एक पॉइंट नोट करो। तुमको काम वाम तो कुछ करना होता नहीं, बस खाना खाना, ये करना है वो करना है, ऐसे बोल के फिर से कुत्तों वाली बेइज्जती कर देती है। और शालिनी की तो वाह ही एकदम हो जाती है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, वो एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड होती है, और अपनी चालाकी वाले दिमाग में सोचती है चलो एक कदम तो मैंने पार कर लिया। अब देखती हूँ इस मोहन कितने दिन ऑफिस में रहती है, एक एक करके ऐसे पड़ाव में क्लियर करती जाऊँगी, और फिर मैं बॉस की फेवरेट हो जाऊँगी, और इस लड़की को यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँगी। ऐसे बोल के जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और मोहन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना इस बात से, वो वहाँ से निकल के ना कॉफेटेरिया एरिया चली जाती है कॉफ़ी पीने। और शालिनी एकदम खुशी खुशी ना सैम के पास आती है और बोलती है कि थैंक यू मैम, आपने मेरा इतना तारीफ़ किया। तो वहाँ पे मोहन नहीं होती, तो सैम बोलती हाँ इट्स ओके, तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जाओ अपने केबिन में। तो शालिनी पीछे मुड़ती है और फिर आती है और सैम को एकदम से हक कर देती है, बोलती थैंक यू सो मच मैम, और उसके चिक्स पे किस कर देती है जैसे मौन की थी वो, मतलब कैंटीन में। और सैम ये देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट शालिनी के फेस पे स्लैप कर देती है और बोलती कि ये क्या बदतमीजी था, क्या हरकत है ये, बॉस के साथ ऐसे करते, तुमको क्या प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल होना नहीं आता। मैंने क्या थोड़ी सी तारीफ कर दी, तुम इससे मेरे साथ चैप हो गई, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देती है। और शालिनी एकदम शॉक, थोड़ी देर पहले तो ये चीज़ मोहन ने की थी, बट उसके साथ हो गया था और मैंने कर दिया। तो वो बोलती कि मैम बट मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो सैम बोलती कि तुमको किसने हक दी मुझे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हक करने की और मेरे चिक्स पे किस करने की। तो शालिनी बोलते बट मौन तो थोड़ी देर पहले। तो सैम बोलती कि तुम और मौन क्या सेम हो। तो शालिनी बोलती नो मैम। तो सैम बोलती कि फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। तो शालिनी फिर से बोलती बट मौन ने किया तो कुछ भी नहीं। तो शालिनी को सैम बोलती यू आर फायर नाउ, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम उसको खुद के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है। तो मौन की मतलब मौन की बात जहाँ आती है ना, शालिनी को फिर से खुन्नस आ जाती है और सैम तो पहले ही बोल सकती यू आर फायर। तो वो सैम को उधर शालिनी बोलती कि मैम आप ऐसे नहीं कर सकते, बस एक हक के लिए आप मुझे फायर नहीं कर सकती। तो सैम बोलती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। ठीक है, अब तुम इस कंपनी से फिर फायर हो और मैं देखती हूँ तुमको कौन सी कंपनी जॉब देती है। तो शालिनी एकदम गुस्से में आ जाती है और बोलती कि आपका और मौन का चल क्या रहा है, हाँ यू ब्लडी लेस, वो क्या वो उसके छूने से आपको अच्छा लगता है, मेरे छूने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोल के ना उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तो शैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता
होता है कि उनको उस शालिनी को और थप्पड़ लगा देती है। तो शालिनी बोलती हाँ मुझे तो निकाल चुकी हो ऑफिस से, तो तुम अब मेरी बॉस नहीं हो तो तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, और सच ना सुनने की हिम्मत रखो। यू ब्लडी लेस्बो, यू बोथ आर लेस्बो। मैं ना ये बात जाके ना पूरे ऑफिस में बोलूँगी, और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना मैं सबको बोलूँगी कि तुमको क्या लगता है, दिखता नहीं है तुम दोनों एक साथ खाना खाते हो। तो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें ना सैम को बोल देती है शालिनी गुस्से गुस्से में। तो सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सिक्योरिटी को बुला के ना उसको तुरंत से भगा देती है। सैम शालिनी चिल्लाती रहती है कि मैं तुम दोनों का पर्दाफाश करके रहूँगी, ऐसे बोल के उसको चिल्लाती रहती है। तो सैम सिक्योरिटी को पूरा मतलब ऑर्डर देती है कि इसको ऑफिस से बाहर निकालो, और ये ऑफिस के आजू बाजू नहीं दिखनी चाहिए, और इसका टर्मिनेशन लेटर एकदम से टाइप करो। ये बात देखना शालिनी को एकदम माथा चढ़ गया होता है, और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, बट जो बॉडीगार्ड सब होते हैं ना उसके मुंह पे हाथ रख के उसको वहाँ से ले जाती है। और सैम को इस बारे में पता ही नहीं होता, वो एकदम से दुखी हो के ना कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रही होती है। थोड़ी देर बाद वो केबिन में आती है, मतलब छुट्टी का टाइम हो चुका होता है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले होते हैं। तो वो देखती है कि सैम अकेली केबिन में बैठी है, तो सोचती है कि छुट्टी का टाइम हो गया, तो वो अपना जो होती है बैग उठाती है, बोलती है कि मैम गुड नाइट मैं जा रही हूँ। तो सैम उसको देखती है, कुछ नहीं बोलती है। तो मोन एकदम बहुत दुखी दुखी होकर ना वहाँ से जाने लगती है, और बोलती है कि हाँ मुझे अब क्यों गुड नाइट बोलेगी या गुड बाय बोलेगी, आप उनकी फेवरेट तो शालिनी होगी है ना, बट वो मेरी जगह नहीं दे सकती, उस शालिनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना उसके जो एक्स होता है ना उसके तरफ जाती, बट वहाँ पे देखती कि शालिनी नहीं होती। वो आजू बाजू देखती है कि मतलब शालिनी है ही नहीं, बट उसकी तो किसी से बनती नहीं है बिकॉज ऑफ सेम की वजह से। तो वो डायरेक्ट ऑफिस से निकल के ना बहुत दुखी होकर घर चली जाती है। उसका दिन इतना दुखी होता है ना कि वो बस यही चीज़ कंपेयर करती है कि वो शालिनी की तारीफ की, मेरी नहीं। और वो शालिनी अब उसकी क्लोज होगी, अब मैं नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो तो चाहती है मुझे रिप्लेस करना, अब शालिनी मेरी जगह ले लेगी तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे ना उसके दिमाग में थिंकिंग चल रहे होते हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, वो फिर से सैम की कैसे फेवरेट बने। और बहुत ज़्यादा दुखी दुखी होके ना उसके पीछे सैम भी नहीं आती। सो हमारी मोन एकदम दुखी दुखी होके घर जाती है। उसकी माँ बोलती क्या हुआ बच्चा, इतना दुखी क्यों हो। तो मोन बोलती कि मम्मा अब मेरी बॉस मुझे प्यार नहीं करती। तो उसकी मम्मा हंसने लगती है और बोलती है कि क्या हो गया बच्चा, क्यों ऐसे बोल रही, आपकी बॉस तो बहुत अच्छी है, आपकी केयर भी बहुत करती है। तो मोन बोलती कि वो अब मेरी केयर नहीं करती मम्मा, मैं मेरे को तो लग रहा है मुझे मुझे तो मैं ज़बरदस्ती से इस पोस्ट में हूँ ना, मुझे तो वो कल की कल वही पोस्ट से भी निकाल देगी, क्योंकि आपको अब उनको शालिनी मिल गई है ना। एक तरफ से जेलसी नहीं होती, वो जेलसी ना दुख का मतलब जो ले लेती है, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है यार जब जेलसी और दुख दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और की तारीफ कर भी कैसे सकता है। सेम हमारी मौन के साथ हुआ होता है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होके ना मतलब बहुत दुखी होती है और अपनी मम्मी के सामने रो रही होती है। उसकी मम्मी बहुत समझाती है, बट हमारी जो मौन है वो समझने का नाम ही कहाँ ले रही होती है। वो खाना ही नहीं खाती और रात भर सोचती रहती है कि अगर सैम मौन 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 अगर सैम ने इन्हीं को चूज़ कर लिया तो मौन तेरा क्या होगा, मैं कैसे उनके क्लोज रहूँगी। फिर वो सोचती कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, वो किसी को भी चूज़ करे, ठीक है मैं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगी ना, वैसे भी मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही है ना, बट वो उसके क्लोज रहेगी। अब उसके साथ सैम खाना खाएगी, उसके साथ कहीं जाना होगा जाएगी, उसको ड्रॉप करेगी। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल के ना मौन एकदम दुखी हो जाती है। फिर सोचती कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है, नहीं 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 मैं क्या उनको लाइक करने लगी हूँ। नहीं 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 मौन तू 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 भूल रही है, तू स्ट्रेट है, तू स्ट्रेट है, तू स्ट्रेट है, तू लड़कों को ही पसंद कर सकती है। बट यार एक तरफ से तो अच्छा ही है ना कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी, बट नहीं 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 नहीं, नहीं मैं सैम को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मतलब मौन बहुत ज़्यादा लड़ती है, खुद से लड़ रही होती है कि मैं स्ट्रेट हूँ, बट मतलब उसको पता होता है कि वो बाइसेक्सुअल है, बट वो अपने पर क्या बोलते अपने आइडेंटिटी से लड़ रही होती है कि नहीं मैं स्ट्रेट हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं उसकी तरफ नहीं झुक सकती। और मतलब इस चक्कर में ना उसको नींद ही नहीं आ रही होती। अगले दिन सुबह वो सबसे पहले ऑफिस में जाती है, ऑफिस खुला ही होता है, बस जस्ट पियोन वगैरह होते हैं। तो सारे देख के ना सैम को मन को एकदम से शौक हो जाते हैं, बोलते कि मैम आप तो हमेशा लेट से आती हो, आज सबसे पहले। तो मन किसी को कुछ आंसर नहीं देती, वो जाती है सैम के केबिन में बैठ जाती है, वो हर तरफ देखती है, वहाँ पे सैम का बहुत बड़ा सा फोटो लगा हुआ होता है। वो उसके पास जाती है और उसकी आंखों को देखती है और उसमें खोई जाती है और बोलती कि नहीं अब किसी और की नहीं हो सकती, अब किसी और की नहीं हो सकती, अब किसी और को अपना फेवरेट नहीं बना सकती, मैं ही बस आपकी फेवरेट हूँ और मैं ही रहूँगी। एकदम जेलसी की मारे वो देख रही होती है। उतनी देर में ऑफिस के एक के बाद एक सारे कोलिग्स आने लगते हैं यार, हमारी सैम भी आ जाती है। तो जैसे ही सैम आती है देखते हैं कि मौन पहले से ही ऑफिस के केबिन में मतलब सोई हुई है।
वो रात भर नहीं सोई होती तो उसकी आंखें लगी होती है। तो सैम आती है और उसके डोर मतलब जो होता है टेबल उस पर नॉक नॉक करने लगती है। तो मौन की एकदम से नींद नहीं खुलती तो वो ज़ोर से एकदम से मारती है। तो सैम एकदम मौन एकदम से चौंक जाते बोलते हैं, हाँ मम्मी सॉरी 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 मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तो सैम बोलते कि मम्मी नहीं है, मैं हूँ, और तुम घर पे नहीं हो, ऑफिस पे हो, और अपनी नींद खोलो, क्या कर रही हो तुम ये? तुम ऑफिस के आवर में कैसे सो सकती है? अगर तुमको काम करने का मन नहीं है, इतना ही सोना है ना, तो घर जाके सो, यहाँ पे मत सो, ऐसे बोल के एकदम गुस्से में वो सैम मोन को झाड़ देती है। और मोन का दिल तो पहले ही दुखा हुआ होता है। सैम की ऐसी बातें सुन के ना मोन की आंखों से एकदम आंसू टप 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 गिरने लगते हैं। और सैम देख के उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको भी बुरा नहीं लगता मोन की आंखों में ऐसे आंसू देख के। वो सैम मोन को बोलते कि ऐसे बच्चों जैसे रो क्यों रही हो, हाँ अपने आंसू पोछो और काम में लग जाओ। ऐसे बोल के सैम अपनी सारी फाइल ना ऐसे पढ़ने लगती है। मतलब उस दिन पे ना कुछ काम इतना होता नहीं है, बट वो जानबूझ के ना चुप चुप के सैम मौन को देख रही होती है और अपना फाइल वो पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। और मौन की आंखों में ना आंसू रुक ही नहीं रहे होते, टफ टफ एकदम गिर रहे होते, फाइल ओपन तक ही होती है, बट उसके आंखों से ना आंसू जा ही नहीं रहे होते। वो सोचते कि शालिनी शालिनी को उनकी अपनी फेवरेट बना दे, बट नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ ना, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? वो किसी को भी अपना फेवरेट बनना है, वो उसकी मर्जी, उसकी चॉइस है। मुझे क्यों पेन हो रहा है? क्या मैं प्यार करती हूँ, बट वो तो एक लड़की है ना, और समाज नहीं मानेगा। ठीक है, आई लाइक हर, बट मम्मी पापा को कैसे बोलूँगी? बट मुझे ये पेन हो रहा है, मैं उसको किसी और की नहीं होने दे सकती। मतलब सैम मत मौन ना लड़ रही होती है खुद से ही कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं, और उसका दिमाग ना एकदम फटा जा रहा होता है। वो ऐसे फाइल पकड़ते पकड़ते ना, मतलब रात भर तो ऐसे ही सोई नहीं होती और घर जाके खाना भी नहीं खाई होती है। एकदम ढप से ना वो चेयर में से गिर जाती है। और सैम देखी एकदम से शौक, वो भागते भागते सैम के पास जाती है। तो बोलती सैम सैम मौन के पास जाते हैं, बोलती मौन क्या क्या हो गया, तुम ठीक हो? ओ हेलो हेलो, अरे ऑल राइट। बट मौन है कि आंखें खोल ही नहीं रही होती है। सैम उसको जैसे तैसे उठा के ना सोफे के अंदर लेटाती है, पानी उसके ऊपर जैसे छिड़कती है ना। मौन आंखें खोल के देखती है तो सैम उसके सामने बैठी है और एकदम घबराई हुई है, बोल रही कि मौन है कि ऑल राइट, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? तो सैम को अपने सामने देखी ना, मौन बस देखती रह जाती है। तो मौन फिर से मौन के ऐसे देख के ना सैम और ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बोलती कि मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, एक मिनट रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ऐसे बोल के ना अपना फ़ोन उठाने लगती है। तो मौन एक हाथ से ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सैम बोलती कि आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो? क्या हो गया था तुमको? तुमने कुछ खाया है? तो मौन एकदम से एक सर हिलाती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो सैम बोलती आर यू मैड और व्हाट, तुमने खाना खा के घर पे नहीं है? तुम कल रात को क्या खाई थी? तो मन ऐसे सर हिलाते कुछ भी नहीं। तो सैम बोलती कि आर यू मैड, तुम अपना ख्याल रखना नहीं आ सकता क्या तुमको? तुम बच्ची हो क्या? अकल नहीं है तुम में? तो मौन एकदम से सर हिलाती है कि ना बोल के। तो सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बोलती कि पानी लो, पानी पियो, पानी पियो, और कुछ ऐसे मतलब फ़ोन उठाती है और कैंटीन से ऑर्डर करती है, बोलती कि खाना आ रहा है, चुपचाप से पहले खाना खाओ फिर कुछ करना। तो मौन एकदम से सर नाम हिलाती है। तो सैम बोलती कि क्या ये ना ना बोल रही हो, मुँह नहीं है तुम्हारे में? तो मौन फिर से रोने लगती है। तो सैम बोलती कि क्या क्या रोना लगा रखा है, चुपचाप, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जो तुम बोल सकती हो? तो मौन नाम हिलाती है। तो सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बोलती कि हर चीज़ नाम में बोलनी है ना, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? तो मौन बोलती कि आप, तो सैम बोलती कि मैंने क्या किया आप? तो सैम मौन बोलती कि आप शालिनी को फेवरेट कैसे कैसे बना सकती हो? मैं आपकी फेवरेट थी ना। तो सैम बोलती कि व्हाट द हेल, शालिनी मेरी फेवरेट, तुम मेरी फेवरेट कब थी? तो मौन बोलती कि मैं तो हमेशा से आपकी फेवरेट थी ना, आप मेरे लिए फेवरेबल थे ना, आपको तो मेरा वर्क पसंद था ना, अब फिर शालिनी की कैसे तारीफ कर सकती हो? तो सैम ये सुन के ना अपना हाथ ना सर पे रख देती है। तो मौन एक चीज़ नोटिस करती है तब कि शालिनी नहीं है, और वो आपकी फेवरेट फेवरेट शालिनी वो कहाँ है? देखा, मैं बेस्ट हूँ, वो बेस्ट नहीं है, वो तो अभी तक जॉब पे नहीं है। तो सैम बोलती वो फायर हो चुकी है। तो मौन बोलती क्या? तो सैम बोलती उसको मैंने फायर कर दिया। तो मौन बोलती सच में हमने उसको फायर कर दिया? बट क्यों, कैसे, कब हुआ ये? तो सैम बोलती कल ही हुआ था। तो मोहन एकदम इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो जो लेटी होती है ना एकदम बेचैन सी, उसमें अचानक से जान आ जाती है और एकदम कूद के वो सैम के ऊपर आ जाती है। और उसके ऐसे करने से ना, मतलब सैम की एकदम सिट्टी पिट्टी गोल सैम नीचे और मोहन उसके ऊपर, उसको एकदम टाइटली हक करके ना उसके ऊपर लेटी होती है, बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के ना और टाइटली उसको कसती जा रही होती है। और सैम को ये चीज़ ना बहुत अलग वाली फीलिंग्स दे रही होती है, वो प्यार वाली फीलिंग्स जो हमारे लव्स वन, हमारे उनके हाथ टच हो जाने से भी हमको एकदम अलग स्पेशल वाली फीलिंग्स आती है जो बयान नहीं कर सकती यार मैं वर्ड पे।
आपको पता होगा, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना उनको अच्छे से पता होगा कि क्या वाली फीलिंग्स आती है। सेम वाली फीलिंग्स ना हमारी सेम को आ रही होती है। सेम का भी फिर से मन कर रहा होता है कि उसको बैक हग करे, उसको टाइटली अपनी क्लोज करे, बट वो अपने आप को रोक रही होती है। तो फिर भी वो फिर इस बारी भी वो खुद को रोक नहीं पाती है। उसका हाथ जैसे धीरे धीरे ना सेम के हाथ जैसे धीरे धीरे मोहन को होल्ड करने के लिए जा रहा होता है। मोहन को अचानक से ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है, और वो एकदम से ऑकवर्ड हो जाती है और वो अचानक से उठ जाती है, बोलती एकदम नजरें चुराने लगती है, बोलती आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, आई एम सॉरी मैम, ऐसे बोल के थोड़ा सा उस सेम से दूर होके बैठती है। और सेम मोहन की ऐसी हालत है कि सेम को भी थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगता है, और वो अपना टी शर्ट ही अपना जो शर्ट होता है फॉर्मल वाला वाइट कलर का वो थोड़ा ठीक करती है और अपने चेयर पे जाके बैठने लगती है। बट दूर से जैसे ही मोहन सेम को देखती है ना, वो भी नज़रें मिला नहीं पा रही होती थी। ये दोनों एक दूसरे को ना नज़रें मिला ही नहीं पा रहे होते, और दोनों मतलब नज़रें चुराने लगते। उतने में ना वो जो पियोन होता है ना, वो नॉक नॉक करने लगता है, अंदर आता है और जो खाना होता है वो सर्व करता है। बट सेम ना ही मोहन को देख रही होती है ना मोहन सेम को देखती है। वो वेटर वहाँ से चला जाता है और मोहन एक टक ना सेम को देखी जा रही होती है, उसकी फेस को देखी जा रही होती है चुप चुप के। तो सेम की नज़र मोहन के ऊपर पड़ते बोलते कि तुम कुछ खा लो। तो सैम बोलती कि हाँ। तो मोहन बोलती है कि मैंने बोला कुछ खा लो। तो सैम बोलती है मोहन बोलती कि हाँ, आप इंजॉय नहीं करोगे मुझसे। तो सैम बोलती कि नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ। तो मोहन बोलती कि प्लीज़ मैम, मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सैम बोलती तो कैंटीन में जाके खा लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। तो मोहन एकदम से चुप होके ना नीचे सर करके बैठ जाती है, एकदम पफी फेस करके, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो बेचारी हमारी सैम दिल की हाथों क्या करती, अपने चेयर से उठती है, उसके पास आती है और वो जो प्लेट ऊपर ढका होता है उसको साइड करती है, चम्मच लेती है और मोहन की तरफ बढ़ाती है बहुत प्यार से। तो मोहन ये देख के ना एकदम खुश हो जाती है और वो अपना मुँह खोल देती है। तो सैम उसके मुँह पे एक बाइट डालती है, दूसरा बाइट डालती है, तीसरा बाइट डालती है, और मोहन हमारी जब देखती रह जाती है यार। उसको बड़ा औसम लग रहा होता है ये वाली फीलिंग्स। जो थोड़ी देर पहले ऑकवर्डनेस होती है ना, वो प्यार में बदल चुकी होती है। भले ही मोहन अपना प्यार को एक्सेप्ट करना, पता है कि वो उससे प्यार कर रही है, सो उसको सारी चीज़ पता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि सेम एक गर्ल है और उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे उस चीज़ से। और ये वाली फीलिंग्स को ना मोहन एक पल के लिए भूल जा रही होती है। और सेम मतलब एक एक बाइट कर करके ना जब से मोहन को खिला रही होती है, और मोहन का ध्यान ना धीरे धीरे ना सेम के आईज से होके, उसके नोज से होके ना थोड़ी देर के लिए ना उसके लिप्स में अटक जाती है। मोहन खा तो रही होती है बट उसका ध्यान उसके लिप्स पे हो रही होती है। जो सेम बीच बीच में अपने लिप्स को मोड़ रही होती है मोहन को खिलाते टाइम ना, मोहन वो देख के ना उसकी तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो एकदम बस सेम को देखी जा रही होती है। सेम भी ये चीज़ नोटिस करती है, उसको थोड़ा सा खोड़ लग रहा होता है, बट मोहन का खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो थोड़ी सी अपनी नज़र इधर उधर कर रही होती है और थोड़ा थोड़ा करके वो मोहन को खिला रही होती है। और मोहन खाते खाते ना उसका ध्यान जैसे धीरे धीरे करके उसके नेक पे जाता है ना, उसकी और दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है। और मोहन को सेम एक एक बाइट करके खिला रही होती है और उसकी नज़र को भी वो फील कर रही होती है। और तो उसको थोड़ा तो अजीब सा लग रहा होता है, हमको पता चल जाता है कि हमको अगर कोई देख रहा है ना तो कैसे देख रहा है, ये चीज़ हर लड़की की होती है कि उनको पता चल जाती है। और हमारी सेम भी ये चीज़ नोटिस करती है और बोलती कि तुम्हारा हो गया तो मुझे मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो मोहन बोलती कि मैम आप कहाँ जा रही हो, आप नहीं जा सकती ऐसे। तो सैम बोलती कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मुझे बहुत काम है, ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो अचानक से ना मोहन की जो नज़र होती है ना सेम के शर्ट पे पड़ती है जहाँ पे लिपस्टिक का मार्क होता है। थोड़ी देर पहले जो हमारी मोहन गिरी होती है ना सेम के मतलब चेस्ट पे ही लगा होता है, मतलब क्या बोलता है ब्रेस्ट के ऊपर ही लगा होता है वो वाला निशान। और वो निशान जैसे ही मोहन देखती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती कि हाँ मैम आपको जाना चाहिए, यू कैन गो। मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो सैम को बताए ये बात कि उसकी लिपस्टिक का निशान उसके ब्रेस्ट के ऊपर लगा है। और मोहन अपना नज़र फेरने लगती है और बोलती कि मैं क्या 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 मैं करती हूँ यार, अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगा, ऐसे बोल के ना इधर मुंह फेर के ना ऐसे बड़बड़ाने लगती है। तो सैम बोलती है कि तुमने कुछ बोला। तो मोहन बोलती कि नो नो नो, मैं क्या बोलूँगी, मैं थैंक यू बोल रही थी कि मैं आपने मुझे
अपने हाथों से जो खाना खिलाया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। मैं क्या बोलूँ मैं ऐसे बोलने लगती तो श्याम बोलती कि काम पे लगो, ऐसे बोल के ना उठ के एकदम एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है यार। और उसका जो ये एटीट्यूड थे ना भी ना वो उनके दिल पे लग जाता है। बोलती कि हाय यार कितनी औसम बंदी है, ऐसे मतलब दिल पे लग जाती है उसके, और उसके दिल से यही निकलती है। फिर एक पल के लिए सोचती है नो 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 मम्मी पापा नहीं मारेंगे सैम, मॉन तुझे ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बट आप भाग रही है तो मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ अपने दिल को। अब तो मैं खुद भी ज़बरदस्ती असिस्टेंट बनी हूँ। नहीं मुझे बट ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही है। क्या मम्मी पापा को सच बता दूँ अपने बारे में, बट नहीं 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 नहीं, मैं भी ये अट्रैक्शन होगा, मैं भी ये प्यार नहीं होगा। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए अपने फीलिंग्स को क्लियर होने तक के लिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो इधर उधर देखने लगती तो सैम अपने चेयर से ही बोलती कि मॉन मैंने बोला आई सेड खाना हो गया है तो प्लेट साइड करो और काम पे लगो। तो मोन बोलती हाँ 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 बॉस मैं जा रही हूँ। एकदम घबराने लगती है और एकदम फिर से जाते जाते ना फिर से लुढ़क के गिर जाती है। तो सैम एकदम से घबरा जाती है, बोलती हे आर यू ऑल राइट, ऐसे बोल के उसकी तरफ भाग के आने लगती है। तो मोन फिर से अचानक से उठ जाती है और खुद को झाड़ती, बोलती कि आई एम ऑल राइट मैम, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, ऐसे बोल के अपने चेयर पे जाने लगती है। तो फिर से सैम अपने चेयर पे चली जाती है और मोन को देखने लगती है कि उसकी हाव भाव ना थोड़ी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है और उसको समझ नहीं आता कि मोन ये वियर्ड से बिहेव क्यों कर रही है। बट वो उतना ध्यान नहीं देती और अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ देखने लग जाती है। मौन भी अपना लैपटॉप ओपन करती है और बट उसका ध्यान काम में थोड़ा सा भी नहीं होता। उसकी नज़र बार बार हमारी जो सैम होती है ना उसके ऊपर जा रही होती है। मौन और सैम ऐसे बैठे होते हैं कि मौन को बस सैम का लेफ्ट प्रोफाइल ही दिख रहा होता है और मौन चुप चुप के लैपटॉप के नीचे नीचे से ना हमारी सैम को थाड़े जा रही होती है। यार प्यार है तो प्यार को देखना भी तो एक आर्ट है, एक कला है, और हर लवर्स ये वाले फीलिंग्स को ना अच्छे से महसूस किया है कि हमारे जो लव्स वन है ना उनकी पिक को भी हम चुपके से उठाते हैं और चुप चुप के देखने लगते हैं। सो हमारी मौन भी सेम चीज़ करती है, अपना फ़ोन लेती है और चुपके से लैपटॉप के साइड से वो सैम की एक पिक खींच लेती है और चुपके से देखती है। तो मौन ये चीज़ नोटिस कर लेती है तो सैम ये चीज़ नोटिस कर लेती है, बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो मौन बोलती नो 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 मैम नथिंग नथिंग, मैं तो बस ये प्रोजेक्ट देख रही थी। तो सैम कुछ नहीं बोलती और बोलती कि तुम ये जो बिहेव कर रही हो ना ये बंद करो, अगर कुछ काम नहीं है ना तुमको तो लिफ्ट लो और घर जाओ। तो मन बोलती नो 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 मैम मुझे 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 बहुत ज़्यादा काम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है मैम। तो मन बोलती कि तो सैम बोलती कि तुम इतना क्यों बोल रही हो, बहुत ज़्यादा काम है तो करो ना, बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मन बोलती कि हाँ हाँ मैम वो मुझे करनी है ना, काम करनी है, काम काम काम। तो मोहन को इतना अगलाते हुए देख के सैम बोलती कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो मोहन बोलती हाँ मैं मुझे क्या होगा, मैं तो एब्सोल्युटली ऑल राइट हूँ, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, आई एम गुड मैम, आई एम गुड आई एम गुड। तो सैम उसकी तरफ बोलती कि ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी, ऐसे बोल के ना उससे ध्यान हटाती है, फिर से अपना लैपटॉप में ध्यान ऐसे करने लगती है। और हमारी जो मौन होती है ना सैम को ना चाहते हुए भी चुप चुप के उसको देख रही होती है। उतने में ना हमारी जिया एकदम से एंटर करती है एकदम एक्सप्रेस में बन के और बोलती है मैं स्वीट हार्ट कैसी हो तुम, कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना, क्या प्लान है कल का, एकदम ऐसे बोल के ना एक्साइटेड होके कूदते फांदते ना वो केबिन में एंटर करती है। और जैसे ही मतलब वो केबिन में आती है देखती है कि केबिन में एकदम शांत माहौल है और मौन है कि एक टक एकदम मतलब प्यार भरे नज़रों से चुप चुप के सैम को देखे जा रही है। और ये जिया देखे तो ये माजरा समझ जाती कि मौन के दिल में क्या चल रहा है, बट सैम है कि नोटिस ही नहीं कर रही होती। वो डायरेक्ट जिया को देखती बोलती क्या क्या बोला तुमने, कुछ बोल रही थी। तो जिया बोलती है मेरी जानू मेरी स्वीट हार्ट कल तुम्हारा बर्थडे है, बोलो बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। तो सैम बोलती कि सुकून चाहिए मुझे, दे सकती हो। तो जिया बोलती क्या यार तुम हमेशा दुखी दुखी वाली बातें करने लगती हो। तो ये चीज़ सुनती है कि कल सैम का बर्थडे है और मोन एकदम एक्साइटेड हो जाती है और अपने चेयर से उठ जाती है और बोलती कि क्या कल सैम मैम का बर्थडे है, मैम आपका कल बर्थडे है, ऐसे बोल के एकदम एक्साइटेड हो जाती है। तो सैम बोलती कि हाँ बर्थडे है तो क्या हो गया, सबका आता है तुम्हारा भी आता है, इसमें इतनी एक्साइटेड होने वाली बात क्या है। तो ये बोलती अरे मोहन छोड़ो ना इसको, ये तो है ही बोरिंग, चलो हम कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं। और सैम तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में इस बारी बोलो। तो सैम बोलती बोला ना थोड़ा सा सुकून दे सकती हो तो दे दो।
फिर जिया सैम को बोलती अच्छा जी तुमको सुकून चाहिए, ठीक है फिर मैं तुमको मॉन को गिफ्ट कर देती हूँ, सुकून मिल जाएगा तुमको। तो जिया की बात सुन के सैम एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती कि क्या 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 बोला तुमने। तो जिया बोलती कि अरे मैंने बोला सैम तुम मॉन को गिफ्ट में ले लो ऐसे गिफ्ट, तुमको फिर तो ज़िंदगी में सुकून ही सुकून मिल जाएंगे, है ना। ऐसे बोल के वो हाई फाई कर रही थी सैम को, बट सैम उसको हाई फाई बैक नहीं देती और बोलती कि क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है। तो मॉन भी बोलती, मॉन भी एकदम शॉक हो जाती है। तो जिया बोलती है हाँ तुमने जो सुना मैंने वही बोला। तो सैम एकदम गुस्से में जिया की तरफ देखती है और बात बदलते हुए बोलती है कि मैंने बोला मुझे सुकून चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ना तूफान नहीं चाहिए। ये चीज़ सुन के ना हमारी मॉन को बहुत बुरा लगता है, वो बोलती है हाँ मैं तूफान हूँ। तो जिया बोलती है अरे तुम तूफान नहीं हो यार, तुम सुपर डुपर कूल हो, और तुम जिसके ज़िंदगी में जाओगे ना उसकी ज़िंदगी में हमेशा हैप्पीनेस रहेगी। तो सैम बोलती है अच्छा तुम भविष्यवाणी कर रही हो क्योंकि बाबा हो क्या। तो जिया बोलती हाँ जिया मत आओ, मैं जो बोलती हूँ वो सही होता है। तो ये सीन सुन के ना एकदम मौन हंसने लगती है। तो सैम बोलती है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, और ऑफिस आवर में ना ऑफिस का काम, कोई फालतू की बातें करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिया मौन का हाथ पकड़ती हुए बोलती कि चलो यार हम भी किस बोरिंग इंसान के पास जा रहे हैं, वैसे पार्टी तो दे रही हो ना, और इस बारी प्लीज़ 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 अच्छे से पार्टी देना, पिछले बारी जैसा नौटंकी वाला पार्टी नहीं चाहिए। तो सैम बोलती कि मुझे नहीं पता पार्टी है कि नहीं है। तो सैम बोलती कि तो जिया बोलती कि पार्टी तो होगी बेटा जी, कैसे होगी, वो कहाँ होगी, तुम्हारे घर पे तो एज़ यूजुअल होगी। तो मोहन तुम जा रही हो ना, तुम क्या पहन रही हो सैम के बर्थडे में। तो मोहन एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है बट मैम ने तो मुझे बुलाया नहीं। तो जिया बोलती है अरे यार मैं बुला रही हूँ ना तुमको, आना एकदम सुपर डुपर हिट होके आना, जैसे कि सबकी नज़र ना तुमसे हटे ही नहीं। तो मोहन बोलती बट मैम ऐसा क्यों। तो जिया बोलती है सैम की तरफ आँख मार के बोलती है कि क्योंकि तुम हमारी सैम की सुकून हो ना। तो जिया की बात सुन के सैम फिर से उसको एकदम गुस्से वाली नज़र से देखती है और बोलती है कि सुकून और ये। तो मोहन हंसने लगती है और बोलती है कि मैम मैं सुकून नहीं हूँ, मैं बवंडर हूँ इनके लाइफ का, बोली ना थोड़ी देर पहले सैम मैम। तो सैम भी मोहन को भी बहुत गुस्से में देखती है और जिया और मोहन हंसने लगती है। तो जिया बोलती है यार ये हुई ना तो पार्टनर वाली बात, तुम मेरी पार्टनर हो यार, चलो कुछ इसके बर्थडे का ना फनी फनी एकदम से प्लान करते, ऐसे तो ये बहुत बोरिंग है तो इसका बर्थडे भी बहुत बोरिंग होने वाला है, चलो कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं। ऐसे बोल के ना मोहन के कंधे पे हाथ रख के ना मोहन को वहाँ से ले जा रही होती है। बट जिया का मोहन के कंधे पे भी हाथ रखना ना सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते कि ऑफिस आवर है ना, ऑफिस का काम करो, ये क्या फालतू का हाथ रखी हो कंधे पे, हटाओ। तो जिया ऐसे हाथ तो हटा देती है बट वो बियर्ड वाले नज़र से ना वो सैम की तरफ देखती है और बोलती अच्छा जेलसी, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ भी रखने नहीं दोगी, मतलब ऐसे इशारों में बोलती है। बट मोहन ये चीज़ नहीं समझ पाती और सैम उसको फिर से इशारे में बोलती है कि तुम निकलो यहाँ से और तुम उसके क्लोज भी मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिया एकदम से स्माइल करती है और बोलती है ठीक है मोहन, हम मिलते हैं लंच आवर में, तुम मेरे केबिन में आ जाना, हम साथ में लंच करेंगे। तो सैम उधर से बोलती कि वो हमेशा मेरे साथ लंच करती है, वो तुम्हारे पास क्यों जाएगी। तो मोहन बोलती अरे मैं आती हूँ ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो सैम एकदम मोहन को घूरते हुए देखती है और बोलती कि अच्छा तुम अब इसके साथ लंच करोगी, फिर ठीक है मेरे पास मत आना। तो मोहन बोलती अरे नो नो मैम, लंच तो मैं आपके साथ करूँगी, बट मैं जिया मैम के केबिन में जा सकती हूँ ना। तो जिया बोलती है उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग, एवरी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। तो डार्लिंग वर्ड सुन के ना जिया के मुँह से मोहन के लिए सैम को फिर से बहुत बुरा लगता है और वो इन दोनों को ना घूर के देखती है। तो जिया बोलती है लगता है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आग लगी है, मैं रही ना तो इस ओवन कूट में मेरा भी स्वाहा हो जाएगा। ऐसे बोल के ना हंस के चली जाती है और उसके जाने के बाद भी मोहन की फेस में ना एक बड़ी सी स्माइल होती है। तो सैम उसको एकदम घूर के देखती है तो मोहन एकदम से चुप हो जाती है, बोलती कि मैम आपका कल बर्थडे है, आपने मुझे बताया नहीं। तो सैम बोलती है उसमें बताने वाली बात क्या है, सबकी बर्थडे आती है, मेरी भी बर्थडे आएगी, इट्स ओके, कौन सी बिग डील है। तो मोहन बोलती है नथिंग बट मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करती ना। तो सैम बोलती क्या स्पेशल करोगी मेरे लिए। तो मोहन बोलती नथिंग कुछ। तो सैम बोलती फिर बताने का क्या फ़ायदा है तुमको। तो मोहन बोलती कि आप मुझे इनवाइट भी नहीं करोगे। तो सैम बोलती कि बहुत से लोग इनवाइटेड है, तुम भी इनवाइट हो, ऑफिस के सारे लोग इनवाइट हैं, तुम लोग आ जाना। वैसे भी आई आई गेस मेरे घर वालों ने कार्ड भेज दिया होगा सबको, तो तुम भी तैयार हो जाना, आ जाना कल मेरे घर पे। तो मोहन ये चीज़ सुन के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, भले ही सेम चाहती ही नहीं कि मोहन उसके घर पे आए, और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे घर पे मत आना, तुम कल मेरे बर्थडे पे मत आना प्लीज़, ऐसे मतलब दिल ही दिल में बोल रही होती है। मोहन उसके घर पे आए सेम चाह ही नहीं रही होती है ये चीज़, और मतलब उसके दिल में ना एकदम गुस्सा आता है जिया के लिए कि
ये लड़की मतलब करके क्या गई, मेरे मौन मेरे घर पे आएगी तो क्या होगा पता है ना, कितनी बड़ी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और ये जिया ऐसा क्यों की, ये बोल के ना उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि मौन मेरे घर पे ना हो, तुम मेरे घर पे ना हो। और मौन के दिमाग में ये चल रहा होता है कि कल उसका बर्थडे, क्या सरप्राइज़ प्लान करूँ, क्या सरप्राइज़ प्लान करूँ, ऐसे बोल के उसके दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही होती है। और वो ये सोचते कि क्या मैं कल उनको अपने दिल की बात बता दूँ। बट यार मैं भी तो श्योर नहीं होना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या अट्रैक्शन या क्या है, और वो भी मुझे लाइक करती है, मुझे ये बात नहीं पता ना, मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, नहीं दिल की बात बताना कैसे, इनके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ करती हूँ बट मुझे पता कैसे चलेगा कि इनको क्या पसंद है। ऐसे बोल के ना वो इधर से उधर केबिन में टहलने लगती है। तो सैम बोलती कि ये आर यू ऑलराइट, तुम टहल क्यों रही हो। तो मोन बोलती है नथिंग मैम, आई नीड सम फ्रेश एयर। तो सैम बोलती है तो फिर बाहर जाओ। तो ये सुनते ही ना मोन एकदम से केबिन से बाहर निकलती है और जिया के केबिन में चली जाती है और बोलती है कि जिया मैम मुझसे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जिया बोलती है हाँ बोलो। तो मोन बोलती है कि ओ मुझे ये आपसे पूछना था कि आप सैम मैम की बर्थडे प्लान करी हो ना, तो कुछ स्पेशल सोचा है। मुझे एक्चुअल में कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूँ, तो प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो ये सुन के जिया हंसने लगती है और अपने चेयर में बैठ जाती है और बोलती अच्छा कुछ स्पेशल गिफ्ट करना है सैम को। तो मोन बोलती है हाँ मैंने सोचा तो है, वो मेरी बॉस है, वो मेरा इतना ख्याल रखती है बट मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं की। तो मैं सोच रही थी कि क्या गिफ्ट करूँ उनको। तो जिया हंसने लगती है। तो मोन बोलती जी हाँ मैम, अब आप भी ऐसे मत करो ना प्लीज़, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन हेल्प करेगा, आप इकलौती मेरा सहारा हो। तो जिया फिर से हंसने लगती है। तो मोन बोलती प्लीज़ ना मैम। तो जिया बोलती है कि स्पेशल गिफ्ट करना है। तो मोन बोलती हाँ। तो जिया बोलती है फिर खुद को गिफ्ट कर दो। तो मोन ये सुन के एकदम शौक हो जाती है। तो मोन बोलती कि ये क्या बोल रहे हो मैम आप, मैं तो जिया बोलती अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, वैसे आइडिया अच्छा है खुद को गिफ्ट करने का। वैसे भी आई थिंक यू बोथ मेड फॉर ईच अदर। कौन बोलती कि जिया मैम प्लीज़ यार आप प्लीज़ मत शुरू हो, जो कुछ आइडिया दो ना मैं कुछ अच्छा गिफ्ट करूँ। तो जिया बोलती आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरा बट तुम फॉलो नहीं करना चाहती। तो मौन बोलती है जिया मैम प्लीज़, आपको भी पता है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो जिया बोलती कि अच्छा मुझे तो जहाँ से दिख रहा है कि आग बराबर लगी है पर दोनों मानना नहीं चाहते। ये सुन के मौन एकदम शौक हो जाती, बोलती क्या सैम मैम मुझे लाइक करती है। बोलती नो 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 मैंने ऐसा कब बोला। तो मोहन बोलती अब तो बोला। तो जिया बोलती नो मैंने ऐसा नहीं बोला, आई थिंक मैंने बोला कि यू मेड फॉर ईच अदर। तो जिया की बात सुन के मोहन अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है छोड़ो मैम, आपसे ना पूछना है बेकार है, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे मुझे अच्छे से पता है, एटलीस्ट ये तो बता दो सैम मैम की फेवरेट क्या है। तो जिया बोलती है अरे बाप रे आप इतनी बड़ी बात पूछ रही हो तुम तो, क्या है उसकी फेवरेट, क्या है उसकी फेवरेट। तो मोहन बोलती है छोड़ अब ना मुझे बताना ही नहीं चाहती, मैं खुद से पता कर लूँगी उनकी फेवरेट क्या है। तो जी हंसती बोलती है ठीक है कर लो पता, मैंने रोका थोड़ी ना है। तो मोहन एकदम उदास हो जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तो जिया बोलती अभी क्या हुआ। तो मोहन बोलती क्या दूँ उनको गिफ्ट। तो जिया बोलती है कि कुछ भी दे दो यार, कुछ भी प्यार से दे दो उसको एक्सेप्टेड हो जाएगा। बट मोहन एकदम सोचने में लग जाती है और सोचते सोचते बोलती है आइडिया। तो जिया बोलती है क्या आइडिया, मुझे भी शेयर करो मैं भी ज्वाइन करूँगी तुमको। तो मोहन बोलती है नो। तो जिया बोलती बोल दो यार मैं नहीं बता रही सेम को। तो मोहन बोलती है नो, ये तो आपको ना पार्टी में ही पता चलेगा कि क्या आइडिया है। तो जिया बोलती कि यार हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। तो मोहन बोलती कि नो। तो जिया बोलती हम फ्रेंड्स नहीं है। तो मोहन बोलती कि नो 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 वो बात नहीं है। तो जिया बोलती फिर शेयर करो। तो मोहन बोलती वो सरप्राइज़ है ना, सरप्राइज़ थोड़ी ना बताते हैं। तो जिया बोलती बट वो तो मोहन के लिए सरप्राइज़ है ना। तो जिया बोलती कि वो सबके लिए सरप्राइज़ है, अब मैं चली यहाँ से। ऐसे बोल के वहाँ से फटकते हुए चली जाती है। और जिया बोलती है ये लड़की सच में काश ये मौन सेम की ज़िंदगी में आ जाए ना, सेम की लाइफ फिर से हैप्पी हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी जो सेम होती है ना वो प्रे कर रही होती है कि मौन उसके बर्थडे में ना आए ना आए ना आए। और इधर हमारी मौन जिया को बताती तो नहीं है बट वो सेम के लिए बहुत कुछ अच्छा ही सरप्राइज़ प्लान की होती है।
फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या है, क्यों सैम नहीं चाहती मौन उसके बर्थडे में आए और मौन का सरप्राइज सैम के लिए क्या है, ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न इन वेट कर रहा है यार आपका, उसके लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो दुआ के तौर पे मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और दुआ में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।